शुरुआत में टीसीएस के नतीजों की बात करते हैं। टीसीएस ने अपने नेट प्रॉफिट में 5.5% राइज दिखाया ईयर ओवर ईयर रुपीज 12,380 करोड़ पर। टीसीएस का रेवेन्यू अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में 5.6% बढ़ा रुपीज 63,973 करोड़ पर। ये आंकड़े एस्टिमेट्स को बीट करते नजर आए। फिलहाल वॉल स्ट्रीट की बात करें तो वो कल रात को बंद रहा क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का स्टेट फ्यूनरल था। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के नेगेटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 7,171 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7,640 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग बुलिश मोमेंटम डेली चार्ट्स पर जताते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 14.65 लेवल्स के इर्द गिर्द व्यापार करता नजर आ रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.64 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, आज निफ्टी वोलेटाइल व्यापार करता नजर आ सकता है और डगमगा भी सकता है नेगेटिव बायस के साथ। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। फेड रेट कट प्लान्स अनसर्टन नजर आ रहे हैं। ये बात हमें स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े फ्रेज पर लाती है। मार्केट्स को अनसर्टनिटी पसंद नहीं है। ईमानदारी से कहे तो जब अनसर्टनिटी बढ़ती है तो बाकी चीजें इक्वल रहते हुए हमें लगता है कि स्टॉक प्राइसेस केवल नीचे ही गिरते हैं। निफ्टी और उसके स्टॉक्स में चिंता का माहौल है क्योंकि दिसंबर के एफओएमसी मिनट्स अनुसार फेडरल रिजर्व ट्रम्प सरकार की पॉलिसीज को लेकर अभी भी चिंतित है। इसलिए अब सबका ध्यान इस बात पर रहेगा कि जब 20 जनवरी को ट्रम्प जब प्रेसिडेंटशिप संभालेंगे तो वे क्या निर्णय लेंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पर शुक्रवार के यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा रिलीज होने के बाद सबका ध्यान अगले हफ्ते आने वाले पीपीआई और सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़ों पर रहेगा। पीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़े मंगलवार 14 जनवरी को रिलीज होने जा रहे हैं, जबकि सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़े बुधवार 15 जनवरी को रिलीज होंगे। संक्षेप में कहें तो माना कि अनिश्चितता की वजह से मार्केट्स में केओस बढ़ता है, किंतु दूसरी ओर अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी देखने को मिलते हैं लोअर प्राइसेस के चलते। बड़े इन्वेस्टर्स ये जानते हैं कि रिस्क और रिटर्न्स हाथ में हाथ डालकर चलते रहते हैं। उम्मीद यह है कि यूएस इन्फ्लेशन 2% टारगेट के इर्द गिर्द आ जाए, जिस वजह से और रेट कट्स हो सके इस साल। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,527, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,263 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,751 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,300 से 23,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल या नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,504, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट अब 49,201 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 50,447 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 49,000 से 50,500 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली दलाल स्ट्रीट का अहम चिंता का मुद्दा है क्योंकि जनवरी में अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 19,103 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। कृपया ध्यान दें कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गई सितंबर 27 को, जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट किया था 26,277.35 मार्क पर। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो केमिकल स्टॉक्स जैसे कि एसआरएफ 14% कल के व्यापार में ऊपर बढ़ा क्योंकि रिपोर्ट अनुसार ग्लोबल रेफ्रिजरेंट गैस प्राइसेस में काफी शार्प राइज देखने को मिला है। नवीन फ्लोराइन भी इस वजह से 10% ऊपर बढ़ा क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स देखने को मिले अहम गैसेस में, जैसे कि R32 और R125, जो एचवीएसी इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। दूसरा, मनप्पुरम फाइनेंस भी सुर्खियां बटोरता नजर आया जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनप्पुरम फाइनेंस के आम आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर दिया। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,671, प्रीमियम प्लस 144। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। बैंक निफ्टी 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.64 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एसआरएफ, नवीन फ्लोरो, कोलपाल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर। शॉर्ट कवरिंग में जाइडस लाइफ, बजाज ऑटो, सिंजिन, एमएनएम, एस्कॉर्ट्स। शॉर्ट बिल्डअप में कल्याण ज्वेलर्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, गेल, अशोक लेलैंड, जियो फाइनेंशियल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में हुडको, ओएनजीसी, एचडीएफसी एएमसी, पॉलीकैब, डीएलएफ। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, एलटीएफ, मनप्पुरम और आरबीएल बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.